जो है मकर में बुध आएंगे, वो थोड़ा सा वो अच्छा है। जनवरी में जैसे 7 जनवरी के बाद मकर में बुध आ जाएंगे, तो बुध मकर में जब आएंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा है। वो उस समय की स्थिति जो रहेगी वो 2-3 महीने की थोड़ा सा सौर मंडल के लिए कहा जाए, पृथ्वी यहाँ पे इन जहाँ जहाँ जैसे भारत देश है इन सब के लिए थोड़ा सा अच्छा समय रहेगा। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ये जो बताया जाता है इसमें सावधान रहने की जरूरत है, ना कि डरने की जरूरत है। बिल्कुल। और देखिए शिवांगी जी, बहुत ज्यादा जरूरी है, इस मंच के माध्यम से भी आपने भी और हमने भी कई बार कहा, देखिए मकसद डराना नहीं है, मकसद ये है कि आप स्थिति को पहले ही समझ लें। अब जैसे महंगाई वाली बात जो थी, हमने थोड़ा प्रिकॉशन लिया तभी तो जाकर भारत के लोग इतने ज्यादा सही से रह पाए ना। अगर हमने भी प्रिकॉशन नहीं लिया होता तो फिर स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती। पड़ोसी देशों की हालत हमने देखी, किस तरह से पेट्रोल डीजल से लेकर तमाम चीजों के दाम बढ़े। तो कुल मिलाकर शिवांगी जी, ये वक्त यही है कि आपको, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और सबसे बड़ी बात जो ये हम आधुनिकता के चक्कर में और जो अपने आराम के चक्कर में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, रोक उस पर लगनी ही चाहिए। बिल्कुल। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ और श्रीमद् भगवद गीता फॉलोअर भी हूँ, पढ़ती हूँ, अनुसरण भी करती हूँ, केवल पढ़ती नहीं हूँ। तो उसमें प्रभु ने कहा है ना कि वृक्षों में मैं हूँ, पर्वत में मैं हूँ, उसमें कहा गया है। तो जीव मात्र में मैं हूँ। हम कर क्या रहे हैं? जीवों पर दया नहीं दिखा रहे हैं, जीवों को हानि पहुंचा रहे हैं, वृक्षों को हानि पहुंचा रहे हैं। अब वृक्ष में पीपल देवता की हमें पूजा बताई गई, उसके साथ माँ लक्ष्मी को भी जोड़ा और शनिदेव को भी जोड़ा गया, तो हमारी आस्था जुड़ी रहे। और पीपल हमको ऑक्सीजन भी देता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है कि पीपल वृक्ष को भी काट देते हैं। बरगद का पेड़ जिसको हमारे यहाँ नेशनल ट्री बोला जाता है, उसको भी हम सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो वृक्षों को काट रहे हैं। वृक्ष काटिए, ठीक है, डेवलपमेंट करिएगा, लेकिन लगाइए भी तो, लगाते नहीं है। मैंने कई सारे ऐसे NGO में गई हूँ, मैं खुद बता रही हूँ अपना अनुभव, वहाँ वृक्ष लगाए गए। वैशाली की बात कर रही हूँ और मैं खुद गई, वृक्ष रोपित भी किए। लेकिन मैं अपनी ही कहूँ तो 1 महीने में जाके मैंने कभी पानी दे दिया वहाँ। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, कितने लोग वहाँ जाके पानी दे रहे होंगे। वृक्ष लगाना जरूरी नहीं है, उसे रोपित करना जरूरी है कि लगातार वो रोपित हों, बड़े हों। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी होंगी कि हमें हमारी संस्कृति को बचाना है। और भारत वो देश है, आर्यवर्त है, जम्बूद्वीप है, कि जहाँ पर हमारे ईश्वर में कहते हैं ना कि ईश्वर हमारे ही अंदर है। तो हमको हर किसी में ईश्वर देखना होगा, उनकी सुरक्षा करनी होगी। अब ना मानवता खत्म हो रही है, मानवता परम धर्म विवेकानंद जी ने कहा था, लेकिन मानवता कहाँ है? मानवता खत्म हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर हम अपने आचरण को सुधारेंगे, तो गांधी जी ने भी यही कहा है कि हम अगर अपने आचरण को सुधार लें, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है। तो हमें अपना धर्म समझना होगा। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है। धर्म है मेरे कर्म, मेरे कर्मों को सुंदर करना धर्म है। तो आप अपने धर्म को धारण करो। धर्म को धारण नहीं करते हम। जब हम धर्म को धारण करेंगे, कर्म सुंदर रखेंगे, तो जो प्रकृति है, प्रकृति देवी है, देवी रूप में उनको पूजेंगे ना, तो सारी चीजें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। अब ही ये सारी चीजें, बहुत आपदा आ रही हैं, पहले इतनी आपदा नहीं आती थी, क्योंकि लोग जड़ों से जुड़े हुए थे। अब जड़ों से दूर जा रहे हैं। जब जब हम मिट्टी से दूर हुए, तब तब हमारे ना हाल बेहाल हुए। ऐसी चीजें हैं, तो हम मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं, अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। तो सभी से अपील आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि प्रकृति देवी हैं, उनको प्रणाम करें। सुबह उठकर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूलित गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, इससे अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा। स्वर विज्ञान के नियम हैं, आप देखिएगा कौन सा नोस्टल आपका चल रहा है, वही पैर जमीन पर रखिएगा, वही पैर घर से बाहर निकालिएगा, आपको सफलता भी मिलेगी। ये इसलिए बता रही हूँ कि अभी टाइम बहुत खराब है, नहीं पता कि घर से बाहर निकल रहे हैं और हमारे साथ क्या हो जाए। अगर आप ये नियम, जो स्वर विज्ञान के नियम है, जो स्वयं शिव जी ने बताए हैं, भैरव तंत्र को पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है, विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां हैं। अगर उनको ध्यान में रखकर आप मेडिटेशन करेंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी और आप प्रोटेक्ट रहेंगे। आप घर से बाहर जाएंगे ना, कवच का पाठ कीजिएगा। देवी कवच में बताया गया है, जया देवी आगे से, विजया देवी पीछे से, ललिता देवी हृदय की रक्षा करें। यहाँ तक कि ये जो लेयर होती हैं, 7 लेयर की भी देवी रक्षा करती हैं। आप पढ़िएगा, आपका बाल बाका नहीं हो सकता है, क्योंकि मौसम खराब है, प्रकृति अपना विनाश कह रहे हैं ना, प्रकृति विनाश की तरफ हमें ले जा रही है, ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। लेकिन हम देवीय शक्ति जो है, पराशक्ति जो है, उनकी शक्ति को जागृत करके खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अच्छा चंद्रमणि जी, क्योंकि अब मेरे पास आखिरी के 2 मिनट है, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि मानवता, जो बात शिवांगी जी ने कही, वो बहुत जरूरी है आज के वक्त में। हर देश, अब देखिए ट्रम्प क्या कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो मागा पर चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पूरी दुनिया का भी तो सोचना पड़ेगा। हम जब एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी प्रोटेक्ट रह पाएंगे और तभी आगे बढ़ पाएंगे। इस सोच को भी आगे ले जाने की जरूरत है।
देखिए, मानवता हमारे यहाँ धर्म किसे कहा गया है, सबसे बड़ी बात तो ये समझने वाली बात है। हमारे यहाँ धर्म का तात्पर्य जो है, आज लोग हिंदू मुस्लिम इससे लगा लेते हैं। धर्म का तात्पर्य है आपका कर्तव्य क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। और धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है, श्रीमद् भागवत कथा के भागवत के अंतर्गत भीष्म पितामह जी ने पांडवों को जब धर्म का उपदेश दिया तो वहाँ स्त्री धर्म, राजधर्म सबके बारे में बताया गया। और लास्ट में उन्होंने सबसे बड़ा धर्म कहा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आपको अपने प्रति अच्छा नहीं लगता वही दूसरों के साथ करना छोड़ दो। सबसे बड़ा धर्म यही है। जैसे मान लीजिए आपको कोई गाली दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप दूसरे को गाली दो तो उसको भी तो नहीं अच्छा लगेगा। तो जो आपको अपने प्रति अच्छा नहीं लगता है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो आपको अपने प्रति अच्छा नहीं लगता वही दूसरों के साथ करना छोड़ दो। सबसे बड़ा धर्म यही है। इसलिए प्रकृति का भी ध्यान दीजिए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करिए। हमारे धर्म ग्रंथों में जो भी लिखा है उनको एक बार समझने की ज़रूरत है, ना कि उनको जो है उन बिना पढ़े आप उसको नहीं समझ सकते हैं। यदि आपको विरोध भी करना है ना तो उसको पढ़ करके विरोध करिए। और मेरा मानना यह है कि आप जब पढ़ेंगे तो विरोध करना ही छोड़ देंगे। इसलिए समझिए और प्रकृति की भी रक्षा करिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त में कि प्रकृति की रक्षा के लिए अब पूरी दुनिया को साथ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि कोई देश अपने विकास की बस बात सोच रहा है और फिर पूरी दुनिया चल पाएगी। ऐसा संभव नहीं है। आज का वक्त यही है कि सब एक दूसरे का साथ दें, तभी जाकर ये दुनिया प्रोटेक्टेड रह पाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ